हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स दूसरे चैप्टर का रिवीजन। पहले चैप्टर का रिवीजन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले इसके कुछ हम हेडिंग्स को पढ़ना है, जिससे हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जाए, तब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ इसमें हेडिंग्स दी हुई हैं, जैसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का होता है, जहाँ पर a, b तथा c ये हमारे कैसे हैं? अचर वास्तविक संख्या हैं। अचर यानी कॉन्स्टेंट नंबर और रियल नंबर है। और x और y दो कैसी हैं? हमारी चर राशियाँ हैं। दूसरा नंबर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है? एक सरल रेखा। इस थोड़ा से समझते हैं हम। ये कह रहा है हमसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी या फिर ax प्लस बी वाई बराबर सी। इन दोनों में से होगा। जैसे क्यों? अगर ये बराबर 0 है, यहाँ भी बराबर 0 होता है। अगर ये बाई चांस हमारा माइनस सी होता तो सीधे रहे तो बराबर सी बन जाएगा, तो यानी ये वाला बन जाएगा। यानी दोनों हमारे फॉर्मूले सही हैं ये। अभी क्या कर रहा है? ए तथा बी कैसी हों? ए बी तथा सी अचर वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अचर यानी कांस्टेंट नंबर, यानी 1 2 3 होनी चाहिए। और वो कैसी होनी? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, रियल नंबर, जैसे 1 2 3 इनमें से होना चाहिए। और एक्स और वाई कैसी हैं? हमारी दो चर राशियाँ हैं। एक्स और वाई कैसी? चर राशियाँ। चर राशियाँ यानी इनकी कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू हर क्वेश्चन के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे एक्स और वाई हैं, इनके मान हर क्वेश्चन के हिसाब से हमारे बदलते रहते हैं। तो ए बी सी ये कैसी होगी? हमारी अचर राशियाँ। कैसी हो गई? ये अचर। और एक्स और वाई क्या हुए? हमारे चर राशियाँ, यानी इनके मान बदलते रहते हैं। अब ये दो चर वाले, तो यानी ये दो चर हैं इस समीकरण में। कितने हैं? दो चर। तो इसलिए बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। और रैखिक क्यों बोलते हैं? यानी इन समीकरण से अगर हम एक रेखा खींचेगी, क्या खींचेगी? एक रेखा खींचती है हमेशा। ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कोई इक्वेशन हमारे पास, तो उससे क्या खींचेगी? ओनली सीधी रेखा खींचेगी, स्ट्रेट लाइन। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। तो क्या होता है? एक सरल रेखा। अब हमारे पास दो समीकरण होंगे, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। जैसे मान चलो हमारे पास दो समीकरण हैं, तो एक को मानेंगे a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0। अब दूसरा इक्वेशन वहाँ क्या मान लेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। अब हमें करना क्या है? x के साथ में जो नंबर है इसे a1 मान लिया, यहाँ b1 माना या c1 माना। ऐसे ही इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ये दूसरा समीकरण माने, तो इसके जो गुणांक हैं इसे a2 मान लिया, b2 और c2। अब हमें करना क्या है? अब हमें इन दोनों समीकरणों से हमें ये बताना है कि इस वाले समीकरण से क्या होगा? एक रेखा खींचेगी और इससे भी एक रेखा खींचेगी। बट हमें ये बताना है कि ये दोनों रेखा जो जाएंगी आपस में, वो किस कंडीशन में जाएंगी। अब दो रेखाएं जब हों हमारे पास, तो वो तीन कंडीशन होती हैं उनकी। कैसी होती है? तीन। या तो वो प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगे? प्रतिच्छेद। या फिर समांतर जाएंगी, या संपाती। क्या वैसी होंगी? संपाती। अब हमें ये पता करना है इन इक्वेशन से कि दोनों रेखाएं हमारी कैसी होंगी। प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर करेंगे, संपाती। अब प्रतिच्छेद होती कैसे? प्रतिच्छेद होती है जैसे दो रेखाएं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो यानी दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही है? कट करके आ रही है कहीं ना कहीं। तो ये होती है प्रतिच्छेद रेखाएं। अब समांतर क्या होती हैं? समांतर होती हैं ऐसे, इन दोनों का गैप हमेशा इक्वल रहे, ये कहीं मिलेंगी नहीं, ऐसे ही चली जाएंगी समांतर। संपाती कौन सी होती हैं? संपाती होती हैं एक ये रेखा है और इसी रेखा पर दूसरी रेखा भी इसी रेखा पे आ जाए, दूसरी रेखा भी इसी रेखा पे, यानी एक ही लाइन पे आ जाए, ये होती है संपाती। अच्छा, प्रतिच्छेदी में क्या होता है? प्रतिच्छेदी में होता है कि ये रेखाएं एक ही जगह मिलती हैं। अगर एक बार यहाँ कट करिए, कहीं वापस नहीं करेंगे, ये दोबारा कहीं कट कर जाए, तो यानी इनका कितना हल हो गया? इनके एक ही हल होगा। क्या होगा? इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता है? एक ही हल होता है। क्या होता है? एक ही हल, या इसे बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। क्योंकि ये एक ही जगह क्रॉस कर रही हैं, बार बार नहीं करेंगी। एक बार ये निकली तो ये इधर चली जाएगी, ये उधर आएगी, ये उधर चलेगी कहीं। अब आई समांतर। समांतर में क्या होता है? ये दोनों लाइनें कभी क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, ये ऐसी पैरेलल चलती जाएंगी। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो इनका क्या हल? अब हल क्या होता है? हल वही होता है जहाँ पर ये मिलती हैं।
बट ये लाइनें कभी नहीं मिलेंगी, तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। समांतर के बोलते हैं कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अब होती है संपाति। संपाति में क्या होता है, ये लाइनें हर जगह पे एक दूसरे से मिली हुई हैं, क्योंकि एक दूसरे पे ही हैं तो ये हर जगह मिल रही हैं, इसलिए इसके ये असंख्य बिंदुओं पर काट रही हैं। क्या काट रही हैं, असंख्य बिंदुओं पर काट रही हैं, तो इसलिए इसके क्या बोलते हैं, अनेक हल। क्या बोल देते हैं इसे, अनेक हल या अनंत हल। क्या बोलते हैं, अनंत हल। तो प्रतिच्छेद कैसे करती हैं, जहाँ एक जगह क्रॉस हो तो एक ही हल होगा, समांतर में कोई हल नहीं होगा, संपाति में अनेक हल होंगे। अब ये तो हम समझ गए प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाति क्या होती हैं, बट इस इक्वेशन से हम कैसे पहचानेंगे। मान चलो हमें दो समीकरण दे रखे हैं, तो हमें करना क्या है, इस वाले का a1 और इस वाले x का गुणांक यहाँ क्या है a1, इसके यहाँ क्या है a2, तो a1 अपॉन a2, ऐसी b1 अपॉन b2, और इस इक्वेशन से c1 अपॉन c2। अब इनके गुणांकों में हमें कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। इनका रेशियो निकालेंगे, इनका निकालेंगे, इनका निकालेंगे। तो अगर हमारा निकाल के a1 बट्टे a2 और बराबर b1 बट्टे b2 ना आए, अगर इन दोनों का रेशियो बराबर ना आए, a1 बट्टे a2 का बराबर b, तो यही वाली कंडीशन होती है हमारी प्रतिच्छेदी की। किसकी होती है, प्रतिच्छेदी की। कैसी होती है, प्रतिच्छेदी की। और अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर ना आए c1 बट्टे c2 के, तो ये वाली लाइन हो जाती है हमारी समांतर की। कैसी हो जाती है, समांतर लाइनों की। अगर पहले गुणांक तो हमारे बराबर हैं a1 और a2 का b1 b2 से, बट तीसरा वाला इसके बराबर नहीं है, तो ये समांतर की होती है। कैसी होती है, समांतर की। अब होती है संपाति की। कैसी होती है, संपाति की। संपाति में क्या होता है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर तीनों गुणांक हमारे बराबर हैं तो कैसी होता है वो, संपाति। कैसी होता है, संपाति। ये हमारी कंडीशन होती है। अगर पहला गुणांक a1 बट्टे a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है तो डायरेक्टली प्रतिच्छेदी है, वहाँ पर तीसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पहले ही बराबर नहीं है तो वो कैसी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी। अगर हमारा पहला बराबर है, जैसे पहला बराबर आ गया, यहाँ भी पहला बराबर, तो हमें दूसरा निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि दूसरा हमें ये देखना है कि वो बराबर है या नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो वहाँ समांतर हो जाएगा, और बराबर होगा तो वो संपाति हो जाएगी। और पहला ही बराबर नहीं तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, प्रतिच्छेदी हो जाएंगे वो। और दोनों बराबर तो तीसरा निकालना पड़ेगा। अगर तीसरा बराबर ना आए तो जब समांतर बोलना है, और तीसरा बराबर आए तो संपाति बोलना है। अब यहीं से हम कंपेयर करेंगे इतने से ही, तो यहाँ हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों इक्वल लगेंगे और दोनों में इक्वल होते हैं। समांतर में पहला इक्वल होता है और संपाति में भी पहला इक्वल होता है। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तीसरा। बट प्रतिच्छेदी के लिए हमें तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पहला ही बराबर नहीं तो कैसी हो जाती है, वो प्रतिच्छेदी हो जाती है। तो ये हम कुछ रूल समझाया हमने। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें दिया है केवल एक हल होता है यदि L और M परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। कब हों, जब ये दोनों गुणांक हमारे बराबर ना हों। और अनंत हल कब होंगे, जब हमारी कैसी हो, संपाति। संपाति के लिए क्या है, तीनों गुणांक हमारे बराबर हों। और कोई हल कब नहीं होगा, जब वो दोनों लाइनें इस स्थिति में हो कि पहले दोनों a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और तीसरा वाला इसके बराबर न हो, तो वो जब कैसी होती है, हमारी समांतर होती हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। अब जो पहला इक्वेशन है हमारे पास, ये कह रहा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये कह रहा है जबकि a b c वास्तविक संख्याएं हैं को दो चर x और y रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि, ये कह रहा है अगर इस तरह की इक्वेशन है हमारे पास, इस तरह की, तो इसे हम रैखिक समीकरण कब बोल सकते हैं, ये कह रहा है। तो इसने ऑप्शन दिए हैं कि a बराबर ना हो b के। तो इस पहले ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं। ये कह रहा है a बराबर ना हो b के, तो क्या ये जरूरी है कि a बराबर ना हो b के, बराबर भी तो हो सकता है। ठीक है ना, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं गुणांक हमारे, और बराबर भी नहीं हो सकते। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा। अब कह रहा है कि a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ये कह रहा है पहले वाले a का गुणांक जो a वाला नंबर है और b वाला नंबर, इनका स्क्वायर बराबर होना चाहिए। जरूरी नहीं है, माने चलो यहाँ पर a की जगह 2 होता और यहाँ पर कितना होता, b की 3, और इनका स्क्वायर करें तो 4 और 9 आता है। तो क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल होती है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अलग अलग भी आते हैं, देखो यहाँ पे वर्ग आए 4, तो जो बराबर नहीं आए ना, और ये कह रहा है ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है, ये कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए, यानी इन दोनों का हम वर्ग करें तो वो 0 होना चाहिए। अब यही मान के चलो हमने a माना था एक भी, इनका वर्ग कर लें हम, वर्ग करके जोड़े तो कितना आ रहा है हमारा, 13 आ रहा है। 0 कहाँ आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नहीं है 0। मान के चलो हमारा नंबर है a की जगह क्या है 2,
बी की जगह 3। अब इनका जोड़ स्क्वायर करें और जोड़ें और बराबर आया 13। तो ये 13 जो 0 के बराबर नहीं है, 13 0 के बराबर नहीं। तो हमारा इसमें यही वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प डी। ठीक है, अगला क्या है, ग्राफीय रूप से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है, इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर। सही है ना, ये कह रहा है ये एक रेखा को दर्शा रही है। क्या है, ये समीकरण एक रेखा को दर्शा रहा है। जैसे मान के चलो ऐसे दर्शा दी, मान के चलो इसने एक रेखा दर्शा दी। ठीक है, अब कह रहा है हमसे, तो कह रहा है समीकरण का प्रत्येक बिंदु हल बिंदु इसे दर्शाने वाली रेखा पर होगा या इसे दर्शाने वाली रेखा पर नहीं होगा, या एक्स अक्ष पर होगा या भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसी पर रेखा पर होगा। इसका प्रत्येक हल क्या होगा, इसी रेखा पर होगा। ठीक है ना, ये रेखा समीकरण इसी पे तो होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहा है किसी तल में दी गई रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या दोनों रेखाएं समांतर होंगी, या दोनों रेखाएं संपाती होंगी, या दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी। हमें पता है दो रेखाओं की एक ही कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन कभी नहीं हो सकती कि दोनों रेखाएं समांतर भी हों, तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ये भी कंडीशन हो सकती है। दोनों समांतर भी हो सकती हैं, दोनों संपाती भी, बट ऐसा नहीं हो सकता दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद भी करें या फिर समांतर हों। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन संभव नहीं है। क्या पूछा जाए, संभव नहीं है, कौन सा संभव नहीं है, तो ये वाला संभव नहीं है, डी वाला, कि वो प्रतिच्छेद भी करें और या फिर समांतर, तो दोनों कंडीशन नहीं हो सकती। अगले क्वेश्चन है हमारी रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का। अब पूछ रहा है इसके क्या है, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, या असीमित रूप से कई हल होते हैं, या अद्वितीय हल होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले हमें करना पड़ेगा, हमें ये समीकरण दे रखे हैं, तो ये समीकरण हम लिख लें। पहला समीकरण हमारा x बराबर y, क्या है, x बराबर y हमारा। तो पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएं, तो y को मैं इधर ले आऊँ तो ये होगा x माइनस वाई बराबर 0। ऐसे दूसरा समीकरण क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे a1 क्या है, a1 होता है x के साथ में जो गुणांक है, तो यहाँ पे a1 क्या है हमारा 1। ऐसे b1 क्या है माइनस के 1, और c1 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो c1 क्या माना जाएगा यहाँ पे 0, क्या माने, ऐसे यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे a1 क्या है हमारा, इसके साथ कौन सा नंबर है, 1 माना जाएगा, तो a2 क्या है हमारा 1। ऐसे b2 क्या है, y के साथ में जो नंबर होता है वो b2 होता है हमारा, तो वो क्या है 1, और c2 तो है ही नहीं हम, तो वो कितना है 0। अब हमें क्या करना है, गुणांकों को कंपेयर करनी है, a1 बट्टे a2, तो कितना है हमारा a1 बट्टे a2, a1 है 1 और a2 है 1, 1 बट्टे 1। ऐसे b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2 करेंगे, तो b1 कितना है हमारा माइनस के 1, और b2 कितना है 1। अब यहाँ पे आया a1 बट्टे a2 है 1 बट्टे 1, और b1 बट्टे b2 है माइनस के 1 बट्टे 1। अब 1 बट्टे 1 बराबर नहीं है माइनस के 1 बट्टे 1 के, क्योंकि 1 बट्टे 1 का मतलब क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा माइनस के 1, और ये क्या है, ये बराबर नहीं है। कैसे नहीं है बराबर, और हमने आपको बताया था कि अगर पहली वाले गुणांक हमारे बराबर ना हो तो वो लाइन कैसी हो जाती है आपस में, प्रतिच्छेदी। कैसी हो जाती है, प्रतिच्छेदी। और इसमें कह रहा था कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, असीमित रूप से अनेक हल होते हैं, या अद्वितीय हल होता है, या तो कौन सा हो जाएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी जहाँ प्रतिच्छेदी करती हैं, जिसका एक ही हल होता है, तो यानी ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है। अब अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए हमें पता है कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टे b2 के, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन हमारे पास x माइनस 2y बराबर 3, तो इसे इधर ले लें, तो x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। ऐसे दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस के वाई बराबर माइनस 1 बराबर 0, 1 को इधर ले लिया, तो यहाँ से हम a1 कितना होगा 1, b1 क्या है माइनस के 2, और c1 क्या है माइनस के 3। ऐसे यहाँ पे a2 क्या है 3, और b2 क्या है k, और c2 क्या है माइनस के 1। बट ये कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। अब अद्वितीय हल हम जब जानते हैं इस कंडीशन का होता है, तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे हम। तो a1 कितना है हमारा 1, a2 कितना है 3, बराबर नहीं किसके b1 बट्टे b2, b1 कितना है माइनस के 2, और b2 कितना हमारा k। अब क्या करें, k इधर पहुंच जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो k बराबर नहीं है किसके माइनस के 6, तो k की वैल्यू कितनी आएगी हमारी माइनस 6 ऑप्शन, यानी k बराबर नहीं है माइनस के 6, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो गया।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 का हल करने पर हमें प्राप्त होता है। यानी हमें ये समीकरण यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी है कि इसका हल आएगा कितना। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली इसकी वैल्यू निकालनी है x और y की। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम विलोपन विधि से निकाल लें या प्रतिस्थापन विधि से निकालें। तो हम ऐसा करें, विलोपन विधि से निकालते हैं। अब विलोपन में क्या करना पड़ता है, या तो x के गुणांकों को बराबर कर लें या y के गुणांकों को। तो हमें यहाँ पे कितना है 2x, यहाँ पे कितना है x। तो अगर इस वाली इक्वेशन में मैं 2 का गुणा कर दूँ तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा और 2x से 2x कट जाएगा, यानी घटा देंगे। तो मैं दूसरी वाली समीकरण में क्या करूँगा, ये समीकरण फर्स्ट मान लूँ और ये सेकंड। तो मैं दूसरे समीकरण में 2 का गुणा कर दूंगा, क्या कर दूंगा 2 का गुणा। पहले वाले को तो ऐसे ही कैसे लिख दूँ, और इसमें 2 का गुणा करके लिख दूँ। तो यहाँ करूँगा तो 2x, यहाँ करूँगा तो 4 और यहाँ करूँगा तो 4। अब मैं करता हूँ इन दोनों समीकरणों को घटा दूँ, क्योंकि घटाने पर ही कटेंगे, ये जोड़ने पर तो जुड़े आएंगे, घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, और ये प्लस का तो माइनस का, ये कट गए। अब ये प्लस का ये भी प्लस का, तो 7y। अब 18 में यहाँ 4 घटे आएंगे, कितना आया ये 18 में 4 गए तो हमारे हो 14। अब y बराबर हो गया 14/7, यानी इससे कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। अब y का मान कितना आ गया हमारा 2। अब y का मान क्या करेंगे हम, या तो इस वाली इक्वेशन में रख दो या इसमें, किसी में भी रख दो, दोनों से आ जाएगा। तो ऐसा करूँगा दूसरी वाले में रख देता हूँ। तो x माइनस 2, y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 बराबर 2। तो x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 2। x बराबर कितना हो गया 2 और ये इधर पहुँच गया तो प्लस 4 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 6। x की वैल्यू कितनी आई भाई 6 और y की वैल्यू कितनी आई 2, यानी 6,2 हो गई। x का मान कितना आया हमारा 6 और y का मान आया हमारा 2। तो ये हमारे ऑप्शन हो गए 6,2। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, x बराबर 6 और y बराबर 2। तो यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, ये वाला बी वाला, x बराबर 6 और y बराबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस के 16 समपाती रेखा निरूपित करते हैं। अब समपाती वाला पूछ रहा है। अब समपाती में हमें कंडीशन पता क्या होती है, कंडीशन समपाती में जो है तीनों गुणांक हमारे बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, तीनों बराबर, यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2। अब हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, पहली इक्वेशन है 3x माइनस 3x माइनस वाई बराबर प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे a1 कितना है हमारा 3 और b1 कितना है माइनस k1 और c1 कितना है 8। ऐसे दूसरी वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास 6x माइनस के वाई बराबर माइनस के 16। तो a1 कितना, a2 कितना हमारा 6 और b2 कितना है माइनस के k और c2 कितना है, ये इधर आ जाएगा तो c2 हो जाएगा हमारा 16। और संपाति में क्या होता है, तीनों गुणांक बराबर होते हैं हमारे। कैसे होते हैं, तीनों गुणांक हमारे बराबर होते हैं। तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 6 बराबर b1 माइनस के 1, b2 माइनस के k बराबर c1 8, c2 16। बट हमें निकालना क्या है इसमें, k की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, k की वैल्यू। तो या तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, कोई से भी ले लो, दोनों से आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, पहले वाला। तो 3/6 बराबर माइनस के 1 माइनस के k, माइनस 1 कैंसिल और 3 से ये भी कटेगा 2 बार, ऊपर 1 रह गया, k उधर आ गया, ये उधर पहुँच गया, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, k बराबर 2। k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर इन्हें लेना चाहें यहाँ से भी आ जाएगा। अगर माइनस के 1 माइनस के करते और 8/16 आता, माइनस से माइनस 1 यहाँ 8 से 16 कट जाता 2 बार, तो 1/2 k इधर आ जाता है, ये इधर, तो k बराबर 2, यानी दोनों से हमारा आ जाएगा। तो यानी k की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 आई, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, k बराबर 2, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा, यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात करो। और समांतर में क्या होता है, समांतर में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये होता है। तो यहाँ पे a1 क्या है, पहले वाली समीकरण, पहला समीकरण हमारा 3x प्लस 2ky माइनस 2 बराबर 0, माइनस को मैंने इधर ले लिया पहले ही ऑलरेडी। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। अब a1 क्या है हमारा 3 है, b1 क्या है 2k, क्या आएगा 2k आएगा, y के साथ में जो टोटल नंबर है 2k। c1 क्या है माइनस के 2, ऐसे a2 क्या है यहाँ पे 2
और B2 क्या है हमारा 5 और C2 कितना है 1। अब क्या है समांतर में क्या होता है, ये वाले पहले बराबर होते हैं, हम पहले ही ले लेते हैं। तो 3/2 बराबर B1 क्या है 2K और B2 क्या है 5। तो ये इक्वेशन बनेगी, ये उधर पहुंचेगा ये उधर, तो 2 दूनी 4K बराबर 5 दिया 15। तो K बराबर कितना आ गया 15/4, कितना आ गया हमारा 15/4। तो K की वैल्यू आ गई 15/4, यानी C वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं दूसरे वाले चैप्टर के, जिससे हमारा इस पूरे चैप्टर का एक तरह से रिवीजन सा हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।